हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं सजिटेरियस आपका सितंबर का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। नाउ यहाँ पर किसी तरीके की हेल्प मिलते हुए दिखती है मुझे आपको इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इटसेल्फ सजिटेरियस। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, मे बी परहैप्स वर्क पे ज़्यादा आ रहा है ये इंस्टेड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप किसी इशू से गुजर रहे हो और उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पे किसी कलीग की हेल्प आते हुए दिखती है, किसी दोस्त की हेल्प आते हुए दिखती है जो आपको उस प्रॉब्लम से निकालेगा। नाउ द हिडन मैसेज ओवर हियर इज़, जो भी पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है सजिटेरियस टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, इट डजेंट मीन कि वो आपका दोस्त है। हो सकता है कि कुछ अल्टोरियर मोटिव भी हो सकता है आपके दोस्त का, जो भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलें। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वो पर्सन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हेल्प जो वो देंगे आपको वो ले लीजिए आप, क्योंकि उस हेल्प से आपको निकलने में तो फॉर श्योर हेल्प मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ हैं, तो इट सेज कि जो भी हेल्प मिल रही है वो आप ले लीजिए, ताकि अगर ये वर्क पे हो रहा है आपके साथ तो वर्क पे एक लेवल अप जाने का मौका मिलेगा आपको। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, यहाँ पर किसी फ्रेंड की हेल्प मिलते हुए दिख सकती है आपको अगर कोई इशू चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में सजिटेरियस। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट अगेन आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका हेल्प कर रहा है तो आपका दोस्त ही है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है सजिटेरियस। टेक इट एज अ एडवाइस। यस, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, राइट। तो हो सकता है ये पर्सन सामने से कुछ और दिखाता हो, पीछे से गॉसिप करता हो आपके बारे में, राइट। एंड द मून कार्ड इज़ देयर, तो अनक्लैरिटी, यू नो, इस पर्सन के एनर्जी में थोड़ी सी चालूपन होना, कनिंगनेस होना ऐसा दिखता है। आगे बढ़कर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और एक हेल्प मिलते हुए दिखती है आपके लिए, मगर डोंट ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे द मून कार्ड भी है। देखिए यहाँ पर भी एक मून कार्ड है, यहाँ पर इस डेक के नीचे मून कार्ड है। किसी तरीके का अगर फियर चल रहा है या फिर आपके चार्ट में मून डेबिलिटेटेड है, तो वो भी ये पर्सन ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से आपको आपके मन में तनाव आ सकता है, राइट। टेक द हेल्प, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन से सजिटेरियस, राइट। दिस मैसेज वॉज कमिंग टू यू, सो आई गेव इट। नाउ लेट्स सी। रिलेशनशिप में भी अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग तो मुझे लगता है ज़रूर सेपरेशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बट लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में टू सी मोर। देखिए फर्स्ट वीक लाइक आई सेड आपका अच्छा जाते हुए दिखता है, हेल्प मिलती हुई दिखती है। सेकंड वीक में किसी ना किसी तरीके का, आप में से कुछ लोगों का अगर प्रमोशन पेंडिंग है तो वो सेकंड वीक में आपके लिए आते हुए दिखता है, विथ 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग फॉर यू सजिटेरियस, राइट। रिकग्निशन मिलना, आपके काम को रिकग्निशन मिलना, किसी तरीके का सक्सेस मिलना। अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप, तो उस चीज़ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आना, एंड जो सोचा नहीं था कि अभी हो जाएगा वो अब हो जाना, इस तरीके का होते हुए दिखता है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपके लिए सजिटेरियस। सो बी प्रिपेयर्ड, सेकेंड वीक इज़ गोइंग टू बी गुड। नाउ थर्ड वीक यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला दिखता है, विथ द डेथ कार्ड शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखता है, राइट। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन जो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, आपको किसी ऐसे पर्सन, कलीग या दोस्त के बारे में ऐसा कुछ पता चले जिसकी वजह से आपको आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए उस पर्सन को लेकर, कि अब तक तो मैं इनके बारे में ऐसा सोचता था बट ऐसा नहीं है, द थिंग इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट, बट ये पर्सन कुछ और है जो दिखाता है वो नहीं है। इस तरीके का कुछ थर्ड वीक में हो सकता है आपके लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो थोड़ा सा आपके लिए पेन ला सकता है, बट इवेंचुअली ये बैलेंस लाएगा विथ द जस्टिस कार्ड शोइंग फॉर यू सजिटेरियस। ऑल एंड ऑल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट, क्योंकि टेक इट एज अ एडवाइस, राइट। या पर एज अ एडवाइस लेना है, डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा और कोई फ़ायदा उठा लेगा आपका, राइट। पता चलेगा आपको। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत
बैलेंस और एक कार्मिक बैलेंस और सच का पता चलना। जस्टिस कार्ड ऑल्सो शोज ट्रूथ, राइट, सच का पता चलना, ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर आपके लिए। सो थर्ड वीक थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, फोर्थ वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड फॉर यू। जो भी आपको थोड़ा अप एंड डाउन लग रहा था वो सब फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में जाके बैलेंस आउट हो जाएगा। सो इट्स जस्ट दैट सितंबर के थर्ड वीक में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, बाकी एंटायर मंथ फॉर यू इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड है, फिर उसके नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए करियर वाइज ज़रूर यहाँ पर और ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आपके लिए, राइट। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ कनिंग पीपल इज़ वॉट आई विल से। आपके आसपास कुछ हैं ऐसे लोग, राइट। नाउ द कोर ऑफ द मंथ आपके लिए फॉर रिलेशनशिप इज़ कमिंग एज 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत सारी स्टेबिलिटी दिखाता है। आप में से कुछ लोग सजिटेरियस अपने घर में शादी की बात कर सकते हैं अपने पर्सन को लेकर के। आपके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी दोस्त की शादी, प्रमोशन की पार्टी, इस तरीके का पार्टी स्टेबिलिटी, ऐसा कोर रहेगा आपका इस मंथ में। सो लाइक आई सेड, ऑल एंड ऑल मेजरली इट्स गोइंग टू बी गुड। जस्ट थर्ड वीक में कुछ डेज ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करें। नाउ आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में एस ऑफ सॉर्ड की तरह आती है। अगेन ट्रूथ, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, ट्रूथ, क्योंकि जस्टिस कार्ड भी ट्रूथ दिखाता है, एस ऑफ सॉर्ड भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ दिखाता है, बिना किसी चीज़ को अपने अंदर रखे हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। सो अगर आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन या डिस्टेंस चल रहा है, एस ऑफ सॉर्ड शोज यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगा फॉर यू फॉर श्योर। बट लाइक आई सेड, द मून कार्ड अगेन, आपके पर्सन को शायद सजिटेरियस किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। वो एक्सपेक्ट करेंगे आपके पर्सन आपसे कि जिस वजह से इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस या सेपरेशन आया है उसका फुल ऑन एक्सप्लेनेशन दिया जाए। अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या थर्ड इशू इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन आया है, तो उसकी क्लैरिटी एक्सपेक्ट करेंगे आपके पर्सन आपसे, और ये क्लैरिटी देने के लिए आप रेडी भी होगे। और ये ज़रूरी है, टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस सजिटेरियस, कि एक ऑनेस्ट ट्रूथफुल कम्युनिकेशन बना के रखना है अपने रिलेशनशिप में, जिससे कि क्लैरिटी आए, राइट। कुछ हिडन ना लगे, कुछ मिसट्रस्ट ना आए आपके पर्सन के अंदर, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथफुल कम्युनिकेशन रखें अपने रिलेशनशिप में। एंड कम्युनिकेशन फॉर श्योर यहाँ पर आप आते हुए दिखता है आपके लिए सजिटेरियस, राइट। आप देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप में बैलेंस को मेंटेन करने की है, बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मिसकम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पर, विथ 9 ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड द पेज ऑफ सॉर्ड शोइंग, सी। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, एक बहुत ही सेंसिटिव है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत सेंसिटिव है, सजिटेरियस। यहाँ पर देखिए, इमोशंस कप, पानी इज स्पिलिंग डाउन विच शोज इमोशंस, वाटर शोज इमोशंस। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है विच शोज इमोशंस। लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ बॉन्ड की वजह से शायद आप दोनों के बीच में मिसट्रस्ट एंड मिसकम्युनिकेशन आया था। नाउ उस चीज़ को एड्रेस करके एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, दैट मैसेज केम ऑल ऑफ अ सडन। उस चीज़ को एड्रेस करके सोच समझ कर अपने पर्सन को वो एक्सप्लेनेशन दीजिए कि एक्चुअली में बात क्या है और क्या थी जिसकी वजह से अनक्लैरिटी या मिसट्रस्ट आया हो। लाइक आई सेड, आपको बहुत स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, राइट। लेट गो ऑफ दिस, क्योंकि देखिए, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे बैलेंस आपके लिए आते हुए दिखता है। बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड, सो ड्रॉप दैट स्ट्रेस। जो भी आपको स्ट्रेस लग रहा है या नींद नहीं ले पा रहे हो, अच्छी नींद ज़रूरी है आपके लिए। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दैट कम्युनिकेशन, राइट। और ये कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, ना कि उनकी तरफ से आएगा। एक जो बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड का मिसिंग होना है इस रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर दोबारा से डेवलप होते हुए दिखता है विथ एस ऑफ कप शोइंग फॉर यू सजिटेरियस। रिन्यूअल ऑफ रोमांस, रिन्यूअल ऑफ गुड एनर्जीज कमिंग बैक, बॉन्ड जो मिसिंग था वो दोबारा से आते हुए यहाँ पर ऐसा दिखता है,
राइट। हिडन फैक्टर में यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है, और ये कंट्रोल इशू भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिसके भी अंदर ये कंट्रोल इशू है आप दोनों में से सजिटेरियस, जस्ट नो कि कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। यू कांट रियली कंट्रोल एनीबडी और एनीथिंग, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग आप थोड़ा अवेयर रहिए लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, है ना, और कंट्रोल को ड्रॉप करिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को सामने लाइए इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। दैट इज़ द एडवाइस एंड दैट इज़ ऑल्सो द हिडन फैक्टर। लेट गो ऑफ द कंट्रोल। नाउ यहाँ पर आउटकम में देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। जो भी आप दोनों में से ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा बॉन्ड नहीं है अब, एंड आई एम फीलिंग कोल्ड, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इन माई पर्सन हैज़ बिकम कोल्ड हार्टेड, एंड शायद मेरे पर्सन को अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे पहले पड़ता था, द बॉन्ड इज़ मिसिंग। तो उसमें भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट आते हुए दिखता है। ये सारी नेगेटिविटी पीछे छूटेगी, एक नया बॉन्ड यहाँ पर विद एज ऑफ कप्स आते हुए दिखता है आप लोगों के लिए, विथ चैरियट शोइंग एक विल पावर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। आउटकम में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आएगा। सेपरेशन है तो वो सेपरेशन एंड होगा, बहुत क्लियर मैसेज है सेपरेशन के एंड होने का यहाँ पर, विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ चैरियट शोइंग टुगेदर फॉर यू Sagittarius. Let's see an additional advice for Sagittarius. Archangel Michael, please tell me Sagittarius के लिए additional advice क्या होगी for the month of September. Denial, failure, love. At the bottom of the deck we have the humor. I choose to focus on the lighter side of life. ये एक important message है आपके लिए Sagittarius, क्योंकि आप बहुत stress लेते हो। Small little things कुछ होता है और आपके मन को वो तुरंत से ट्रिगर कर देता है टू टेक स्ट्रेस। सो कहीं ना कहीं आपको वरी हटा करके ह्यूमर, एक हर सिचुएशन में एक ह्यूमर को देखें इंस्टेड ऑफ जस्ट डीपली गोइंग इनटू वरी एंड थॉट्स एंड एंग्जाइटी। छोड़ दें, हर सिचुएशन में ह्यूमर खोजने की कोशिश करें ताकि आप इतना स्ट्रेस ना लें। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस। किसी ना किसी फेलियर से अगर आप डर रहे हो तो लाइक आई सेड यहाँ पर सक्सेस आते हुए दिखता है आपके लिए, विद 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग हेल्प आते हुए दिखती है आपके लिए। तो फेलियर का डर है तो वो छोड़िए, डिनायल में है तो वो छोड़िए, विथ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। लव यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स एंड आई विल ऐड इन ऑल सिचुएशंस। ट्राई टू सी दैट Sagittarius, try to see good in all things, in all situation, and try to see humor in life, lighter side of life. Try to focus on lighter side of life instead of stressing too much, क्योंकि वैसे भी all in all majorly आपका month अच्छा जाते हुए दिखता है in terms of work also, in terms of romance, and in your love life also, Sagittarius, right? So this was your reading, Sagittarius. I hope it resonated with you. यहाँ पर लेट मी सी रेपिटेटिव नंबर्स क्या है। 4 इज़ रेपिटेटिव, देर इज़ 4, देर इज़ 7, देर इज़ 6, देर इज़ 5। ये सारे नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। हो सकता है आप या आपके पर्सन का बर्थडे आता हो इन नंबर्स पे। सो टू क्लेम दिस वेरी नाइस रीडिंग फॉर यू Sagittarius, you can type 44, actually 444 in the comment box to claim this reading. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Sagittarius. Till then, please take care of yourself and your relationship, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.